दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी स्टॉक पे। इस स्टॉक में 5% का पर सर्किट हमें गुरुवार को देखने को मिला, लेकिन ये स्टॉक 20 से 25% गिरावट हो चुकी है इस स्टॉक में, क्योंकि इस स्टॉक ने हाईएस्ट बनाया 86 रुपये। ठीक है, 86 रुपये बनाने के बाद स्टॉक में धीरे धीरे गिरावट हुई और फिर कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से खबर आ गई, जिसके बाद स्टॉक में लगातार गिरावट होने लगी, क्योंकि कंपनी के जो मैनेजमेंट में कुछ चेंजेज हुए हैं। और चेंजेज ये है सर कि इनके जो सीनियर मैनेजमेंट पर्सनल है, ठीक है, एसएमपी मिस्टर ईश्वर चंद मंगल, इन्होंने कंपनी से रेजिग्नेशन दे दिया एज ए पोस्ट सीईओ या जो भी न्यू बिजनेस में ड्यू रेजिग्नेशन इनका ये इन्होंने रिजाइनेशन दे दिया। ठीक है, और 8 नवंबर को इनका जो लास्ट वर्किंग डे था, तो इस कारण से स्टॉक में भारी गिरावट देखने को मिली। तो इनका रेजिग्नेशन देना, ठीक है, और इनके ही कार्यकाल में कंपनी जो एक डूबी हुई कंपनी थी, ठीक है, उसको उठाना और स्टॉक मार्केट में इस कंपनी के शेयर जो 1 रुपये से लेके 80 रुपये तक जाना, और लगभग 2 साल में देखे तो 6-7 रुपये से ये स्टॉक हमें लगभग 10 से 12 गुना रिटर्न देना, और उसके बाद गिरावट और इनका जाना क्या कुछ इंगित करता है उसके बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट ये सर कि कंपनी की जो वैल्यूएशन देखे ना, तो वो ओवर वैल्यूड है। बुक वैल्यू 3 रुपये, इंटरनेशनल 5 रुपये, और स्टॉक पी है अभी इतनी गिरावट होने के बाद 77। ठीक है, 77 जो है 78 के लगभग स्टॉक की पी है। ठीक है, हालांकि ये स्टॉक कैसे भागा था, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में कंपनी ने बड़ा नाम कमाया था, इंडेक्स ग्लोबल में भी शामिल हुई थी। ठीक है, इंडेक्स ग्लोबल में शामिल होने के बाद कंपनी की तरफ से लगातार पॉजिटिव अपडेट आ रही थी, जहां पे कंपनी के ऊपर भारी मात्रा में कर्जा था और रिजर्व क्या था, नेगेटिव पॉइंट था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कंपनी ने रिजर्व को कम किया, ठीक है, काफ़ी हद तक, और जो इन डेब्ट को, कर्जे को कम किया। उसके बाद रिजर्व है जो इनका माइनस में चल रहा था उसको पॉजिटिव लेके आए। ठीक है, साथ में कंपनी के नंबर भी अच्छे आने लगे। ठीक है, कंपनी के जो नंबर है बेस्ट आने लगे, जो लगभग लॉस मेकिंग कंपनी थी, यहाँ पे हमें देखने को मिला कि कंपनी के नंबर अच्छे आने लगे, पॉजिटिव आने लगे। बट इस बार ये जो क्वार्टरली नंबर आए, ठीक है, उम्मीद कुछ ज़्यादा ही थी, तो ज़्यादा दमदार नंबर नहीं आए। हालांकि बारिश का मौसम था, लगातार जो मानसून है हावी रहा था, उसके बाद भी नंबर ठीक आए। बट जो मैनेजमेंट का रेजिग्नेशन देना, कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि ये स्टॉक, ठीक है, जो हमारा 6-7 रुपये से 80 रुपये चला गया, ठीक है, उसके बाद लास्ट के 2 साल में इन्होंने अब जाके रेजिग्नेशन दे दिया, तो हो सकता है इस स्टॉक में हमें कोई बड़ी गिरावट देखने को मिले। ठीक है, स्टॉक 35 रुपये तक आता हुआ दिखाई दे। ठीक है, हमारा स्टॉक उसी लेवल पे आता हुआ दिखाई दे, क्योंकि देखो सर, हो सकता है इनका मैनेजमेंट अंदर क्या चल रहा है हमें नहीं पता किसी कंपनी के अंदर। ठीक है, तो हो सकता है ये स्टॉक हमें गिरावट ही देखने को मिले। ठीक है, अप डाउन के साथ गिरावट देखने को मिले। हो सकता है इन्होंने कोई प्रोमोटर है तो कुछ प्रोमोटर खेल खेला हो, ठीक है, और मौके पे उन्होंने रिजाइनेशन डाल दिया हो। ठीक है, तो क्या कंपनी के अंदर चल रहा है कुछ ऐसा कुछ हमें नहीं है, लेकिन जिन्होंने हाई लेवल पे ले रखा है तो काफ़ी बार बोल रहा है हाई लेवल पे किसी स्टॉक को बाइंग मत करो, कंपनी के फंडामेंटल समझो। ठीक है, तो होल्ड ही करे। और अभी जो बाइंग करना चाहता है, तो मैं तो, मेरा कोई व्यू नहीं है कि अभी स्टॉक में बाइंग करे, क्योंकि देखो सर 35 तक स्टॉक, 35 क्या 25 भी आ सकता है। ठीक है, जिस तरह से मिष्ठान फूड का देखा था आप लोगों ने, ठीक है, तो काफ़ी नंबर बेस्ट हैं, पॉजिटिव है, लेकिन हाँ 35 तक स्टॉक आ सकता है, तो उस समय आपका नज़र लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप जा सकते हैं, 35 रुपये के समथिंग यदि स्टॉक आ सकता है, तो शॉर्ट टर्म के लिए इस स्टॉक को अवॉइड करो, क्योंकि स्टॉक में अब अप डाउन ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो जिसके पास होल्ड करो लॉन्ग टर्म वाले, भाई 35 के आसपास बाइंग देखो।